शारदीय नवरात्र में मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। भक्त पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं और माता के जयकारे लगा रहे हैं। शारदीय नवरात्र के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। लोग पूरे विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। माता के जयकारे भक्त लगा रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय नजर आ रहा है। अक्षय यादव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। अक्षय, मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नवरात्रों का छठा दिन है और आज मां कात्यायनी की जो पूजा अर्चना की जाती है। और इस वक्त मैं महेंद्रगढ़ के सबसे प्राचीन जो देवी मंदिर है वहां पर मैं मौजूद हूँ। करीब 500 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास बताया जाता है और सुबह से ही भक्तजन वो मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। 9 दिन तक इस मंदिर के अंदर जो विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था की जाती है। तो मैं तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि माता का जो भव्य श्रृंगार है वो यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जो भक्तजन सुबह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माता का दर्शन करके कहीं ना कहीं उनको प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। आज मां कात्यायनी की पूजा की जाती है तो विशेष रूप से उनके जो को पसंद रहते हैं तो पीले वस्त्र लेकर आज लोग यहाँ पर पहुंचे। इसी के अलावा जो पीले रंग की जो मिठाई है वो खासतौर पर माता को जो प्रसन्न करने के लिए भक्तजन सुबह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मंदिर के पुजारी भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि कितना पुराना इनका इतिहास और किस तरह से आज जो भक्तजन है पूजा अर्चना करे। क्या नाम है जी आप? सीताराम पुजारी। अच्छा, आज कौन सा दिन है? आज कात्यायनी माता का दिन है। आज कात्यायनी का पूजन हुआ है और देवियों में नौ दुर्गा 9 दिन मंदिर में ये 500 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बहुत से भक्तगण आते हैं और नवमी को यहाँ पर कन्या पूजन होती है। उसके बाद कन्या का भोजन होता है, हवन होता है, नृत्य की पूजा पाठ होते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं और गायत्री बीज दुर्गा बीज मंत्र के भी जाप होते हैं। इसी प्रकार से डेली का यह कार्यक्रम है और नवमी के दिन यहाँ कन्या पूजन होता है और हवन होता है और कन्या का प्रसाद वितरण किया जाता है। अच्छा, विशेष रूप से नवरात्रों की बात की जाए तो मंदिर के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती है ताकि क्योंकि भक्तजनों की संख्या इन दिनों में बढ़ती है? मंदिर के लिए इनके लिए रास्ते के लिए व्यवस्था करते हैं। आने जाने वाले व्यापार जो भी आते हैं उनको प्रसाद देते हैं तथा कन्या पूजन होती है और आने जाने के लिए रूटीन वगैरह उनका होता है। साफ सफाई का काम होता है, भाईचारे का काम होता है। तत्पश्चात भी जो है उन लोगों के लिए भीड़ को लाइन से कतार से इकट्ठा किया जाता है और इस प्रकार से सभी भक्तगण आराम से नंबर लेकर के दर्शन करते हैं माता का। अच्छा, कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि माता के दर्शन करने के लिए वो मंदिर के अंदर पहुंचे। क्या नाम माता क्या? तो आप दिल्ली आपके मंदिर तो नवरात्रों के अंदर क्या विशेष तौर पर इस मंदिर के अंदर व्यवस्था की जाती है? कैसी व्यवस्थाएं रहती है? सब कुछ बढ़िया। तो क्या मन्नत मांगते हैं? जो देवी माता देते वही सही है। मन्नत तो पूरी हो गई है। सच्चा मन से जो मांगे वो देवी। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? रामसूर जोशी नाम है। अच्छा, मंदिर के अंदर आए हो क्या? डेली आप मंदिर के अंदर आते हो? किस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम चलता है? कार्यक्रम बहुत अच्छा है। हमारे पुजारी जी बहुत अच्छे, काफी टाइम से सेवा कर रहे हैं मंदिर की। इनके अंदर सेवा भावना है और मंदिर जो है यहाँ पर जो भी आता है उसकी मनोमुराद पूरी होती है। तो जिस प्रकार से नवरात्रों का विशेष महत्व हिंदू धर्म के अंदर बताया जाता है तो इसके 9 दिन विशेष रूप से अलग अलग माताओं की देवताओं की पूजा की जाती है। तो किस प्रकार से आप इसका पूरा महत्व देखते हैं? इसका महत्व यह है कि प्रतिदिन माता की चुन्नी को अलग अलग से बनाई जाती है और पूरी आस्था के साथ आरती होती है और मंदिर में साफ सफाई भी है और अच्छा उत्सव देखने को मिलता है। अच्छा, आचार्य जी भी मेरे साथ मौजूद है। आचार्य जी, क्या नाम है आपका? गौरव शास्त्री नाम है। अच्छा शास्त्री जी, किस प्रकार से जो मंदिर है इसके अंदर आपकी तरफ से जो 9 दिन के अंदर जो विशेष पूजा अर्चना की जाती है तो आज के दिन जो छठा दिन है तो क्या विशेष रहने वाला है मंदिर के अंदर? माता की पूजा अर्चना सुबह से चालू हो जाती है। सुबह माता की महाआरती होती है, संध्या आरती होती है, मां कात्यायनी का आज पूजन होता है और श्रद्धालु श्रद्धा के साथ प्रसाद माता को अर्पण करते हैं और माता की पूर्ण तरीके से जो है पूजा अर्चना करवाते हैं। और जगह जगह पर हर मंदिरों में विशाल पूजाएं हो रही है। माता की सबसे पाठ हो रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान चल रहे हैं। 9 दिन के अखंड ज्योत माता के अंदर प्रज्वलित है। डेली ज्योत होती है माता की और भैरव बाबा की पूजा साथ में माता की होती है। भैरव बाबा की पूजा के बिना माता की पूजा अधूरी है, इसलिए साथ में भैरव बाबा की पूजा भी की जाती है और 9 दिन तक माताओं का विशेष पूजा और अर्चना की जाती है और बड़ी उत्सव के साथ नवरात्रों के 9 दिन मनाए जाते हैं। अच्छा, मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से किस प्रकार के फल वस्त्रों का आज भक्तजन यहाँ पर लेकर पहुंचते हैं जिनको कहीं ना कहीं वो माता को अर्पण करके अपनी जो मन्नत मांगने का कार्य करते हैं?
माता को विशेषतः मिठाई और लाल फल अति प्रिय है। और लाल फल अनार के रूप में जो है अंदर से वो पूरा लाल होता है। सेब वैसे बाहर लाल होती है लेकिन वो बाहर से लाल होती है, अनार पूरा पूर्णतः अंदर से लाल होता है, इसलिए माँ को अनार विशेष प्रिय है। और अनार का फल माँ को अति प्रिय है, इसलिए उनको अर्पण किया जाता है। और मिठाई भी माता को प्रिय है, मिठाई में पेड़े आदि माता को अर्पित किए जाते हैं। और लड्डू वगैरह नहीं चढ़ा जाते क्योंकि सभी के व्रत होते हैं, तो व्रत फलहारी चीज में माता को मिठाई अर्पण की जाती है और उनसे अपनी मनोकामना व्यक्त की जाती है और माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आज माँ का छठा नवरात्र है, कैतानी माता का दिन है, सभी उनसे अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और वर मांगते हैं। अगर बात की जाए सुबह से लेकर शाम तक भक्तजन यहाँ पर हम देख रहे हैं, सुबह से तो काफी संख्या में भक्तजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो क्या शाम तक ऐसे ही जो पूरे दिन में भक्तों का तांता लगा रहता है? बिल्कुल जी, बड़ी भीड़ होती है इस मंदिर में, बड़ी लाइन से भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं। और आरती के समय इतनी भीड़ होती है कि लाइन को रोका जाता है और माता की आरती की जाती है और सभी भक्तजन जो श्रद्धालु आरती में सम्मिलित होते हैं और बड़ा ही जलसा सा यहाँ पर होता है माँ की आरती। बिल्कुल, ये गौरव आचार्य जी शास्त्री हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा कुछ और भी भक्तजन से बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सोहन शर्मा। अच्छा, कहाँ से आए सर? मैं ही रहता हूँ चौक मोहल्ले में इंद्रगढ़। तो आप मंदिर में आते हो रेगुलर? हाँ, रेगुलर मंदिर में आते तो हैं। विशेष रूप से बात की जाए तो इन दिनों मंदिरों के अंदर काफी भीड़ देखने को मिलती है और विशेष महत्व इन दिनों का बताया जाता है, तो किस प्रकार से मंदिर पर की जो व्यवस्था है देखते हैं आप? नहीं, मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी है और माता के 9 रूप की पूजा 9 दिन में की जाती है और बड़ा ही आनंद आता है। मंदिर में भक्ति का माहौल रहता है। तो अपने शहर के अंदर बात की जाए तो सबसे प्राचीन मंदिर ये बताया जाता है, तो कब से आप इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और क्या क्या मान्यता इस मंदिर से आस्था कहीं ना कहीं लोगों की जुड़ी हुई? नहीं, मंदिर तो काफी पुराना प्राचीन मंदिर है, 400-500 साल पुराना मंदिर है। मैं भी काफी टाइम से आता हूँ और माता के यहाँ जो भी सच्चे दिल से मांगता है उसकी सब मुरादें पूरी होती है। ये कुछ और भी लोग हैं जो इस मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? केशव शर्मा। अच्छा, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज नवरात्रों का छठा दिन है, पूजा अर्चना की जा रही है, सुबह से लोग पहुंच रहे हैं, आप भी आए, तो क्या मन्नत मांगिए? माँ शक्ति का जो है हमारे जीवन में विशेष प्रभाव रहता है। बिना शक्ति के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। हमारे जो देवता हैं वो भी शक्ति के बिना कार्य नहीं कर सकते। वैसे तो हम पूरे वर्ष ही माता की पूजा करते हैं, लेकिन नवरात्रों में विशेष इसका महत्व है कि माँ की पूजा करनी चाहिए। ये शक्ति हमें देती है और हमारे सभी कार्यों को सिद्ध करती है और माँ को भोग लगाना चाहिए। मावे का भोग जो है माँ को अति प्रिय है और रक्त वर्ण का फूल, रक्त वर्ण के वस्त्र और रक्त वर्ण के फल माँ को अति प्रिय है। माँ की इसी तरह मनोकामना व्यक्त करनी चाहिए और माँ हमारी मनोकामना पूरी करती है। ये बिल्कुल, मैं ये प्राचीन जो देवी मंदिर है यहाँ से तस्वीरें आपको दिखा रहा था, जहाँ माता का जब भव्य अलौकिक श्रृंगार है वो किया गया है। साथ ही जो भक्तजन सुबह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं मन्नत मांगने का कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अच्छा, अद्भुत तस्वीरें, लोगों में श्रद्धा भाव देखने को मिल रहा है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली।